अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर राबिया हेयर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मसल्स हमने पढ़ने हैं जो कि आपकी अपर लिम्ब के मसल्स हैं। इसमें हम बेसिकली मसल्स को डिवाइड कर रहे हैं। वो मसल्स जो आपके अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करते हैं, आज जो है वो पढ़ेंगे मसल्स। इन यानी जो आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करते हैं, इनमें हम दो तरह के मसल्स पढ़ेंगे, यानी मसल्स connecting the upper limb to the thoracic wall and the muscles connecting the upper limb to the vertebral column। तो सबसे पहले हम thoracic wall देख लेते हैं। इसके अंदर 4 मसल्स आते हैं, पेक्ट मेजर मसल, पेक्ट माइनर मसल और इसके साथ साथ हमारे पास सेरेटस एंटीरियर मसल आता है। तो इन मसल्स की ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, उन नर्व्स की रूट वैल्यूज़ और उनके एक्शंस, ये हम 4-5 चीज़ें जो है वो हर मसल की पढ़ेंगे और साथ साथ मैंने हर मसल की जो है वो डायग्राम भी जो है वो ऐड कर दिया। नाउ पेक्ट मेजर मसल। पेक्ट मेजर मसल जो है वो 2 हेड होते हैं इसके, एक क्लेविकुलर हेड होता है और एक स्टर्नो आपके कोस्टल हेड होता है। जो क्लेविकुलर हेड होता है वो क्लेविकल से ओरिजिनेट करेगा। क्लेविकल के कौन से पार्ट से? इंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल। जबकि जो आपका स्टर्नो कोस्टल हेड होता है वो इंटीरियर सरफेस ऑफ द मैनिब्रम एंड द स्टर्नम से ओरिजिनेट करता है एंड अप टू द 6 कोस्टल कार्टिलेज। 2nd to 6th कोस्टल कार्टिलेजेस, aponeurosis of external oblique muscle of the abdomen. These are the 3 different sites of origination of the sternocostal head of the pectoralis major muscle. पेक्ट मेजर मसल 2 हेड से ओरिजिनेट करता है, क्लेविकुलर हेड एंड स्टर्नोकोस्टल हेड। क्लेविकुलर हेड जो है वो हमारे पास इंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट ऑफ द क्लेविकल से ओरिजिनेट करता है। जबकि जो आपका स्टर्नल है वो आपके मैनिब्रम ऑफ द स्टर्नम से, ठीक है, इंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टर्नम से अप टू द 6 कोस्टल कार्टिलेज और 2nd to 6th कोस्टल कार्टिलेजेस। कोस्टल कार्टिलेजेस वो कार्टिलेज होते हैं जो आपकी रिब को आपकी स्टर्नम के साथ बाइंड करने में या कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये 2nd to 6th कोस्टल कार्टिलेज एंड एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लीक मसल ऑफ द एब्डोमेन। इसकी इंसर्शन जो होती है वो बाइलेमिनर इंसर्शन होती है, यू शेप्ड इंसर्शन होती है। जो क्लेविकुलर हेड के फाइबर्स होंगे वो थोड़ा नीचे करके इंसर्ट करेंगे और जो आपके ये स्टर्नोकोस्टल हेड के फाइबर्स होंगे ये ऊपर करके इंसर्ट होंगे। और इसकी इंसर्शन जो है वो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का लेटरल लिप है। नर्व सप्लाई इसकी मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व है और मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व जो हैं वो ओरिजिनेट करती हैं या इमर्ज हुई हैं फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड एंड द लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस रिस्पेक्टिवली। रूट वैल्यूज C5, C6, C7, C8 एंड T1। एक्शन क्या है इस मसल का? एज अ होल ये मसल जो है वो एडक्शन कराता है एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट कराता है। इट इज़ ऑल्सो एन नेसेसरी मसल ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। जबकि जो क्लेविकुलर हेड है वो फ्लेक्शन ऑफ द आर्म प्रोड्यूस कराता है और जो स्टर्नोकोस्टल हेड है वो एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेक्स्ड आर्म अगेंस्ट द रेजिस्टेंस एंड क्लाइंबिंग में जो है वो अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेक्ट माइनर मसल। पेक्ट माइनर मसल जो है वो 2nd, 3rd एंड 4th रिब से ओरिजिनेट करता है नियर द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, जहाँ पे आपकी कोस्टल और आपके कॉन्ड्रा यानी कार्टिलेज जो हैं वो मीट कर रहे होते हैं। उस पॉइंट के ऊपर से जो है ये हमारे पास 3, 4th एंड 5th रिब से ओरिजिनेट कर रहा होता है। और जो फेशिया कवरिंग द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल कोस्टल मसल के जो फेशिया हैं उस इन रिब्स के 3rd, 4th एंड 5th रिब के बीच में जो इंटरनल एक्सटर्नल आपके जो इंटरकोस्टल मसल्स का फेशिया होगा वहाँ से भी ये ओरिजिनेट कर रहे होंगे। जबकि ये इंसर्ट कहाँ पे करते हैं? ऑन द मीडियल बॉर्डर एंड द अपर सरफेस ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। इसकी नर्व सप्लाई जो है वो मीडियल पेक्टोरल नर्व है जो कि मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से जो है वो ओरिजिनेट करती है, इमर्ज करती है। इसकी नर्व रूट वैल्यू जो है वो C6, C7 एंड C8 है। इसका एक्शन क्या है? इट ड्रॉस द स्कैपुला फॉरवर्ड्स विद द सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर के साथ मिलकर ये स्कैपुला को फॉरवर्ड जो है वो पुल करता है एंड डिप्रेसेस द पॉइंट ऑफ द शोल्डर, एलिवेट्स द रिब्स इन द फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ये 3 फंक्शंस हैं इसके। सब क्लेवियस मसल, सब मीन बिलो एंड क्लेवियस मीन क्लेविकल के नीचे का जो मसल होगा ये फर्स्ट
आपकी कोस्टल कार्टिलेज से जो है वो ओरिजिनेट करता है और ये इंसर्ट करता है ऑन द सब क्लेवियन ग्रूव ऑन द मिडल 1/3 inferior surface of the shaft of the clavicle। यहाँ पे हमारे पास एक इम्प्रेशन था जिसको हमने सब क्लेवियन ग्रूव कहा था। इस सब क्लेवियन ग्रूव के अंदर ये मसल जो है वो जाकर इंसर्ट करता है। इसकी नर्व सप्लाई जो है वो सब स्कैपुलरिस नर्व है जो कि अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस से निकलती है। इसकी रूट वैल्यू C5 से 6 है। इसके फंक्शन क्या है कि इट डिप्रेसेस द क्लेविकल, इट स्टडीज द क्लेविकल ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर गिर्डल, एक्ट एज अ कुशन। ये बात हमने पहले क्लेविकल में भी पढ़ी थी कि ये सब क्लेवियस मसल जो है वो कुशन के तौर पर काम करता है फॉर द ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड फॉर द एक्सिलरी वेसल्स। सेरेटस इंटीरियर मसल, सेरेटस इंटीरियर मसल जो है इसकी ओरिजिन बहुत बड़ी है। 8 डिजिटेशन की फॉर्म में जो है ये ओरिजिनेट कर रहा है। 8 डिफरेंट रिब्स से ओरिजिनेट कर रहा है। अपर 8 रिब्स से ओरिजिनेट कर रहा है एंड फेशिया द कवरिंग इंटरकोस्टल मसल्स। बिल्कुल जैसे पेक्ट माइनर में भी हमने 3, 4th एंड 5th रिब और इसके इंटरकोस्टल मसल के फेशिया से कहा था कि ये ओरिजिनेट कर रहा है। तो इसी तरह से जो आपका सेरेटस इंटीरियर मसल है ये भी फर्स्ट 8 रिब्स से ओरिजिनेट कर रहा है और जो इंटरकोस्टल मसल का फेशिया होगा उससे ओरिजिनेट कर रहा है। इसकी इंसर्शन भी उसी तरह से इंटरडिजिटेशन 8 के 8 जो हेड्स हैं इसके ये स्कैपुला के ऊपर जाकर इंसर्ट करेंगे कि इस तरह से मीडियल बॉर्डर की कोस्टल सरफेस के ऊपर इस तरह से इंसर्ट करेंगे कि जो फर्स्ट डिजिटेशन होगी वो जाके इंसर्ट करेगी ऑन द सुपीरियर एंगल टू द रूट ऑफ द स्पाइन। जो नेक्स्ट 2 डिजिटेशंस होंगी यानी सेकंड हेड और थर्ड हेड जो होगा ये इंसर्ट करेगा ऑन द मीडियल बॉर्डर लोअर डाउन। स्पाइन आपकी स्पाइन रूट ऑफ द स्पाइन से लेके इन्फीरियर एंगल से ऊपर तक का जो सारा बॉर्डर होगा मीडियल बॉर्डर की कोस्टल सरफेस उस पर नेक्स्ट 2 डिजिटेशंस जो हैं वो आकर इंसर्ट करेंगे और इसी तरह से जो लोअर 5 डिजिटेशंस होंगी वो इंसर्ट करेंगे ऑन द इन्फीरियर एंगल। नर्व सप्लाई लॉन्ग थोरेसिक नर्व है। इसका मैंने आपको नमोनिक्स पहले भी बताया था, सॉल्ट से याद रखें। सेरेटस इंटीरियर इज सप्लाइड बाय द लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसकी रूट वैल्यू C5 से 6 C7 है। रूट्स फ्रॉम द C5, C6 एंड C7 से ये नर्व एमर्ज करती है। आपको ये वैल्यूज़ जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस से मिल जाएंगी। नाउ एक्शन, पेक्ट माइनर के साथ मिलकर स्कैपुला को फॉरवर्ड ड्रॉ करता है अराउंड द चेस्ट वॉल, रोटेट करता है स्कैपुला को। इट स्टडीज द स्कैपुला ड्यूरिंग द वेट कैरिंग एंड हेल्प्स इन द फोर्स्ड इंस्पिरेशन। दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेरेटस इंटीरियर। ये थे हमारे पास मसल्स जो अपर लिम्ब को कनेक्ट करते हैं विद द थोरेसिक वॉल। अब हम वो मसल्स पढ़ेंगे जो अपर लिम्ब को कनेक्ट करते हैं विद द वर्टिब्रल कॉलम। इसके अंदर ट्रेपीजियस, लैटिसिमस डोर्साई वगैरह आते हैं। लेवेटर स्कैपुलाई, रोम्बॉइड्स, मेजर एंड माइनर दोनों आते हैं। सबसे पहले हम ट्रेपीजियस को पढ़ लेते हैं। ट्रेपीजियस जो है वो हमारे पास इसके 3 फाइबर्स होते हैं, अपर फाइबर्स, मिडल फाइबर्स एंड लोअर फाइबर्स। ये कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? ये ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द मीडियल 1/3 ऑफ द सुपीरियर नक्कल लाइन, ठीक है, और एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, और हमारे पास लिगामेंटम नुकाई, स्पाइंस ऑफ द C7 एंड ऑल ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा के स्पाइंस से एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। नाउ इंसर्शन, अगर हम इसके इंसर्शन की बात करें तो ये जो इंसर्शन है इसकी अपर फाइबर्स की, वो जाके इंसर्ट करते हैं ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट ऑफ द क्लेविकल। मिडल फाइबर्स की अगर हम बात करें तो ये मिडल फाइबर्स जो हैं वो इंसर्ट करते हैं इनटू द मीडियल मार्जिन ऑफ द एक्रोमियन एंड द अपर लिप ऑफ द क्रस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला पर, जबकि लोअर बॉर्डर्स जो हैं वो इंसर्ट करते हैं ऑन द एपिक्स ऑफ द ट्राइएंगुलर एरिया एट द मिडल एंड ऑफ द स्पाइन। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेपीजियस मसल है ये स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व से सप्लाई किया जाता है। ये वो स्केलेटल मसल है जो क्रेनियल नर्व से सप्लाई किया जाता है। 11th क्रेनियल नर्व एसेसरी नर्व के स्पाइनल पार्ट से सप्लाई किया जाता है। अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो जो अपर फाइबर्स हैं वो लेवेटर स्कैपुलाई के साथ मिलकर स्कैपुला को एलिवेट करते हैं। इसके साथ साथ दोनों साइड्स के जो अपर फाइबर्स होंगे ये हेल्प करेंगे इन द एक्सटेंशन ऑफ द नेक। जो मिडल फाइबर्स हैं वो रोम्बॉइड्स के साथ एक्ट करेंगे और रीट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला करेंगे। लोअर फाइबर्स पुल द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला डाउनवर्ड्स।
upper and lower fibers act with the serratus anterior and rotate the scapula forwards around the chest wall. ठीक है, so it play both of these fibers help play their role in abduction of the arm beyond 90 degree. 90 डिग्री से आगे की जो abduction होती है वो अपर और लोअर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपीजियस मसल से कराए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ लेटिसिमस डोर्साई मसल. ये लेटिसिमस डोर्साई मसल, अच्छा ये जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये आपकी बैक का अपर पोर्शन बना रहा है. ये सुपरफिशियल मसल ऑफ द बैक है और ये आपकी अपर बैक को कवर किए हुए हैं. ऑन द अदर हैंड लेटिसिमस डोर्साई जो है वो बैक का अगेन उसी तरह से मसल है और ये लोअर बैक को जो है वो सारे को कवर किए हुए. ये इसकी इतनी ब्रॉड जो है वो ओरिजिनेशन है, इतने सारे एरिया से ओरिजिनेट कर रहे हैं. कहाँ से ओरिजिनेट करता है ये पोस्टीरियर, ये हमारे पास पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द आउटर लिप ऑफ इलेक क्रस्ट, स्पाइन्स ऑफ C7 to T12. ठीक है, ये सारे स्पाइनस प्रोसेसेस हैं ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रे. स्पाइन्स ऑफ T7 to T12, लोअर 4 फाइबर रिब्स, posterior layer of the lumbar fascia and the inferior angle of the scapula. इसकी इतनी ब्रॉड जो है वो ओरिजिनेशन है. इंसर्शन इसकी छोटी सी है. टेंडन जो है वो आपको पता यहाँ पे नज़र आ रहा है कि टेंडन जो है वो क्या कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है अपसाइड डाउन एंड इंसर्ट हो रहा है इनटू द फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस ऑफ द ह्यूमरस. जब हमने ह्यूमरस पढ़ी थी तो हमने उसके अपर एंड में एक नमोनिक्स पढ़ा था, लेडी बिटवीन टू मेजर्स, कि लेटिसिमस डोर्साई मसल इंसर्ट करता है फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, और जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के 2 लिप्स हैं वो 2 मेजर मसल्स को ओरिजिनेशन प्रोवाइड करती है. एक पैक्ट मेजर मसल है जो कि लेटरल लिप पर जाकर इंसर्ट करता है, लेटरल लिप ऑफ द ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, जबकि मीडियल लिप के ऊपर जाकर टेरिस मेजर मसल जो है वो इंसर्ट करता है. ये टेरिस मेजर मसल हम अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे. नाउ द नर्व सप्लाई ऑफ द लेटिसिमस डोर्साई. नर्व सप्लाई जो है ये हमारे पास थोरैकोडोर्सल नर्व फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस से सप्लाई किया जाता है. इसकी रूट वैल्यू C6, C7, C8 है. इसका फंक्शन क्या है, एडक्शन कराता है, एक्सटेंशन कराता है एंड मीडियल रोटेशन कराता है शोल्डर जॉइंट के ऊपर. ये जो आप अपनी बैक पे जो आप स्क्रैचिंग करते हैं वो भी इसी लेटिसिमस डोर्साई मसल की वजह से पॉसिबल होती है. It holds the inferior angle of the scapula in place and helps in the violent excitatory effort like cuffing or sneezing. Levator scapulae muscle. Levator scapulae muscle जो है वो originate करता है from the transverse processes. ये हमने trapezius और latissimus dorsi muscle यहाँ से originate हो रहा था. ये जो आपको bony elevations नज़र आ रही हैं, these are the spinous processes. ये हम थोड़े टाइम बाद जो है ना वो सर्वाइकल वर्टिब्री पढ़ेंगे, उस टाइम आपको जो है ना ये पता चल जाएगा ये क्या. ये जो अब आपको बोनी प्रोजेक्शन नज़र आ रही है, दिस इज़ द ट्रांसवर्स प्रोसेस. और इस ट्रांसवर्स प्रोसेसेस से जो पहले 4 सर्वाइकल ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं इनसे मसल ओरिजिनेट कर रहा है. ये आप देख सकते हैं. इसको हम लेवेटर स्कैपुलाई मसल बोलते हैं. ये लेवेटर स्कैपुलाई मसल जो है वो इंसर्ट करते हैं ऑन द सुपीरियर एंगल एंड द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, और इसके डोर्सल सरफेस के ऊपर. ठीक है, जबकि मीडियल सरफेस के ऊपर हमने इंसर्शन कराई थी सेरेटस एंटीरियर मसल की. तो ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर की डोर्सल सरफेस के ऊपर लेवेटर स्कैपुलाई मसल की जो है वो इंसर्शन हुई है. अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो डोर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है इसको, और इसकी जो रूट वैल्यू है वो C3, C4 एंड C5 है. इसका एक्शन क्या है, लेवेटर स्कैपुला, नाम से पता चल रहा होगा कि एलिवेट करना है स्कैपुला को, और ये इट स्टडीज द स्कैपुला ड्यूरिंग द मूवमेंट्स ऑफ द आर्म. नाउ रोम्बॉइड माइनर. रोम्बॉइड माइनर जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द लिगामेंटम निकाय से जो है वो ओरिजिनेट करता है एंड द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 एंड T1 से ओरिजिनेट करता है. ये आपको यहाँ से नज़र होता है, ओरिजिनेट होता नज़र आ रहा है. ठीक है, उसके बाद ये जाके इंसर्ट कर जाता है उसी तरह से ऑन द मीडियल डोर्सल सरफेस ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, और ये रूट ऑफ स्पाइन के ऑपोजिट जो है वो ट्राइंगुलर एरिया होता है उस पर जाकर इंसर्ट करता है. इसकी नर्व सप्लाई जो है वो डोर्सल स्कैपुलर नर्व है. रूट वैल्यू जो होगी वो C5 होगी, और इसी तरह से इसका फंक्शन जो है वो क्या है, रीट्रैक्ट्स द स्कैपुला. रोम्बॉइड मेजर मसल जो है ये आपका T2 से T5 के स्पाइनस प्रोसेसेस से निकलता है और सुप्रास्पाइनस लिगामेंट से निकलता है.
इसकी इंसर्शन जो है अगेन उसी तरह से आपकी डोर्सल सरफेस ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पर जाकर होगी। बिलो द रूट ऑफ स्पाइन से नीचे सारा जो पोर्शन होगा मीडियल बॉर्डर का वो आपका इंसर्ट किया जाएगा बाय द रोम्बाइड मेजर मसल। ये सारी इंसर्शंस जो हैं वो हम स्कैपुला जब हमने पढ़ी थी उसमें भी लिखी हुई है। अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो डोर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है, रूट वैल्यू C5 है। इसका भी एक्शन माइनर की तरह रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला है। अब हम पढ़ेंगे वो मसल्स जो आपके स्कैपुला को ह्यूमरस के साथ कनेक्ट करते हैं। इसमें डेल्टॉइड मसल, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस मेजर एंड माइनर वगैरह आ जाते हैं। सबसे पहले हम डेल्टॉइड मसल को देख लेते हैं। डेल्टॉइड मसल के भी ट्रेपीजियस की तरह 3 फाइबर्स हैं। उसके अपर मिडल लोअर थे, इसके एंटीरियर मिडल या लेटरल और पोस्टीरियर फाइबर्स हैं। जो एंटीरियर फाइबर्स हैं वो लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट ऑफ द क्लेविकल से ओरिजिनेट करते हैं। जो मिडल फाइबर्स हैं वो लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस से ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, ये जो हाईलाइट किया गया इन द ग्रीन, दिस इज़ द मिडल फाइबर। और जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं वो आउटर लिप ऑफ द क्रस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला से ओरिजिनेट करते हैं। इनकी इंसर्शन जो है वो हमारे पास कहाँ पर होती है? शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। ये मसल सप्लाई किया जाता है बाय द एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व जो है वो आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट की होती है। ये इमर्ज होती है वहाँ से। इसकी रूट वैल्यू C5 C6 है। और मिडल फाइबर्स आर पावरफुल एबडक्टर्स। अब ये फंक्शंस बता रहे हैं कि मिडल फाइबर क्या है, पावरफुल एबडक्टर्स हैं ऑफ द शोल्डर फ्रॉम बिगनिंग टू द 90 डिग्री। यानी एबडक्शन जो है वो हमने देखी है कि 0 से 90 डिग्री तक की जो होगी वो मिडल फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड मसल कराएंगे। एंटीरियर फाइबर्स आर द फ्लेक्सर्स एंड द मीडियल रोटेटर्स ऑफ द आर्म, वेयर एज द पोस्टीरियर फाइबर्स आर द एक्सटेंसर्स एंड द लेटरल रोटेटर्स ऑफ द आर्म। नाउ सुप्रास्पाइनेटस मसल। सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है ये जो आपको ग्रीन में हाईलाइट किया गया है, दिस इज द सुप्रास्पाइनेटस मसल। ये मसल ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पाइनस फोसा ऑफ द स्कैपुला। इसकी इंसर्शन जो है वो अपर इम्प्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर जाकर होती है। इसकी नर्व सप्लाई सुप्रास्कैपुलर नर्व है जिसकी रूट वैल्यू C5 C6 है। और इसका एक्शन जो है वो एबडक्शन ऑफ द आर्म एंड इट स्टेबलाइजेस द शोल्डर जॉइंट ड्यूरिंग द मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर। इंफ्रास्पाइनेटस मसल। इंफ्रास्पाइनेटस मसल भी इसी तरह से मीडियल 2/3 ऑफ द इंफ्रास्पाइनस फोसा से ओरिजिनेट करता है और ये जाकर इंसर्ट करते हैं ऑन द मिडल इम्प्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। ये सारी हमने ओरिजिनेशन, इंसर्शन, स्कैपुला और ह्यूमरस के टाइम पे पढ़ ली हुई है। इसकी नर्व सप्लाई जो है वो सुप्रास्कैपुलर नर्व से होती है जिसकी रूट वैल्यू C5 C6 है। और ये लेटरली रोटेशन ऑफ द आर्म में अपना रोल प्ले करता है और इट स्टेबलाइजेस द शोल्डर जॉइंट एज द सुप्रास्पाइनेटस मसल। नेक्स्ट हमारा मसल है टेरिस मेजर मसल। टेरिस मेजर मसल जो है वो लोअर 1/3 ऑफ द डोर्सल सरफेस ऑफ द लेटरल बॉर्डर एंड द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला से ओरिजिनेट करता है और ये इंसर्ट करता है ऑन द मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस ऑफ ह्यूमरस। इसकी नर्व सप्लाई जो है वो लोअर सबस्कैपुलर नर्व है। इनकी जो रूट वैल्यूज़ हैं वो C5 C6 है। और इसका जो एक्शन है वो क्या है कि ये इट हेल्प्स इन द मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म, एडक्शन ऑफ द आर्म अगेन एंड इट स्टेबलाइजेस द शोल्डर जॉइंट ड्यूरिंग द मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट मसल इज टेरिस माइनर मसल। टेरिस माइनर मसल जो है वो टेरिस मेजर से थोड़ा सा ऊपर ओरिजिनेट करता है। ठीक है, अपर 2/3 ऑफ द डोर्सल सरफेस ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला एज 2 स्लिप्स। ये बात हमने जब स्कैपुला पढ़ी थी तो उसमें पढ़ी थी कि हमने सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो एंटर होती है, इस वजह से जो आपका टेरिस माइनर मसल है वो 2 स्लिप्स के फॉर्म में ओरिजिनेट करता है। और इसकी इंसर्शन जो है वो लोएस्ट इम्प्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पर जाके इंसर्ट होती है। इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो एक्सिलरी नर्व होती है। इसका जो रूट वैल्यू है वो C5 C6 है। इसका फंक्शन जो है वो लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट इज सबस्कैपुलरिस मसल। सबस्कैपुलरिस मसल हमारे पास वो मसल है जो आपकी स्कैपुला से नीचे का मसल होगा। ठीक है, ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम मीडियल 2/3 ऑफ द सबस्कैपुलर फोसा से ओरिजिनेट करता है
और ये इंसर्ट करेगा ऑन द लेसर ट्यूबरकल या ट्यूबरियोसिटी ऑफ द ह्यूमरस पर जाकर। इसकी नर्व सप्लाई अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व है। इसकी रूट वैल्यू C5, C6 एंड C7 है। इसका फंक्शन मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट किस्म के मसल्स पढ़े जो आपकी अपर लिम्ब को स्केलेटन के साथ, एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करता है, और इसी तरह से वो मसल्स पढ़े जो आपके स्कैपुला को ह्यूमरस के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो मसल्स पढ़ेंगे जो आपकी आर्म एंड फोर आर्म के मसल्स होंगे। थैंक यू सो मच।